इससे पहले बीएल संतोष, नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक हुई। मतलब देखिए, सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी या बीजेपी के संगठनात्मक बदलाव के अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के अलावा, ये राज्यों से जुड़ा हुआ मसला है। राज्यों से जुड़ा हुआ मसला कैसा है? कैसे? जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूं। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से नेता हैं जिसे संगठन में शामिल किया जा सकता है, जिसे नितिन नवीन की टीम में शामिल किया जा सकता है? ऐसे कौन से सांसद हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है? उत्तर प्रदेश चुनाव है, उसके मद्देनजर कौन से मंत्री हैं, किस इलाके के मंत्री हैं और कौन सी जाति से आते हैं? ये तमाम समीकरण साधे जा रहे हैं। और इसीलिए आपको याद होगा कि 40 मिनट की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में हुई थी। जो बैठक का जिक्र अमृत कर रहे हैं, 2 घंटे 15 मिनट ये बैठक चली है और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। मतलब इसके पहले बीएल संतोष, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन ये बैठक करके एक मसौदा तैयार कर चुके थे फाइनल मुहर के लिए। फाइनल मुहर के लिए ये प्रधानमंत्री के साथ 2 घंटे 15 मिनट की कल रात बैठक चली है। अब इसमें होना क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। किस तरह से बदलाव होने वाला है, उस बदलाव को अगर समझना है तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। जैसा कि अमृत भी बता रहे थे कि बहुत बड़े बदलाव की जरूरत भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उथल पुथल चल रही है कि इस बड़े बदलाव को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। दूसरी बात, आने वाले 25 से 30 साल की राजनीति का रोड मैप कैसे तैयार किया जाए। जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था तब भी मैंने विस्तार न्यूज ने यह जिक्र किया था कि युवाओं को मौका दिया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे ऐसे नए चेहरे जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनको आप मंत्रिमंडल में भी देख सकते हैं, उनको आप नितिन नवीन की टीम में भी देख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहां भी सरकार है बीजेपी की, ऐसी जगहों से बहुत से नए चेहरे आपको दिखाई देंगे, चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट में हो, चाहे वो नितिन नवीन की टीम में हो। इसके अलावा जो पुराने चेहरे हैं उनकी छुट्टी भी हो सकती है और ये नई बीजेपी की एक तस्वीर आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन ये तो पक्की बात है कि 2 चीजों को लेकर बहुत जबरदस्त मंथन हुआ है। नितिन नवीन के जो टीम है उसमें कौन कौन शामिल होगा, किस किस राज्य से। मैं बार बार इसको इसलिए जोर देकर कह रहा हूं कि कई राज्यों से ऐसे चेहरे आएंगे जो कि अंदाजा भी लोग नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बड़े पद पर हैं। अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा क्योंकि बीजेपी में सूत्र हमेशा गलत होते हैं। ऐसे में कई बड़े पद पर बैठे हुए लोग हो सकता है नितिन नवीन की टीम में दिखाई दें या तो फिर केंद्रीय कैबिनेट में दिखाई दें। इसको लेकर इसीलिए ये जो कहा जा रहा था ना कि जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में ही नितिन नवीन की टीम का गठन हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो जाएगा, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि बहुत बड़े बदलाव की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। और बहुत से ऐसे चेहरे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत से ऐसे चेहरे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो सीनियर हैं, उसमें भी बदलाव होने की बात कही जा रही है, लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं। तो फिलहाल आने वाले 2-4 दिनों में आज कल से सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आज कल से कुछ इस्तीफे के दौर भी शुरू हो सकते हैं, कुछ बड़े बड़े चेहरे इस्तीफे दे सकते हैं और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो राज्य से इस्तीफा देकर केंद्र में जा सकते हैं। तो मुझे लगता है 1-2 दिन का इंतजार करना चाहिए और 1 हफ्ते में बीजेपी बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली है, और वो भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट में हो, चाहे बीजेपी की टीम में हो, नितिन नवीन की टीम में हो। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से हुई थी, इसमें भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बहुत बड़ी रणनीति पर चर्चा हुई है। और ये मैं जो आपसे पहले बताया कि उत्तर प्रदेश से कौन से ऐसे चेहरे हैं जातिगत समीकरण को देखते हुए जो केंद्रीय नेतृत्व में शामिल किए जा सकते हैं, बीजेपी की टीम में शामिल किए जा सकते हैं। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद हो सकता है फिर एक बार फेरबदल हो जाए, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग खंडों, अलग अलग जो इलाके हैं, उन इलाकों से कैसे लोगों को साधा जाए, इस पर भी माथापच्ची हुई है।